नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत ही माना गया है और इस समय हमने एक कल वीडियो दिया था जिससे पता चले कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार है वो सनातन धर्म से जुड़ा है और सदियों से चला आ रहा है और इसकी पौराणिक कथाएं क्या है वो हमने एक कथा आपको कल बताई थी। आज इसी चैनल पर हम दूसरी कथा बताएंगे, साथ ही इस त्यौहार को कब मनाया जाएगा और कब राखी बांधना, कौन से समय पे राखी बांधना शुभ है ये भी हम जानने वाले हैं। तो मित्रों, इसके लिए आप वीडियो पूरा देखिएगा और इस चैनल पर आप नए हैं तो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मित्रों, आइए हम जानते हैं कि ये त्यौहार कब मनाया जाएगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन का बहुत ही पवित्र त्यौहार माना गया है और इस त्यौहार श्रावण माह के पूर्णिमा पे आता है और इस दिन मनाया जाता है। लेकिन कभी कभी इस दिन भद्रा होने के कारण इसके टाइम में थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है और वो भद्रा क्या है मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में करण इसको कहा जाता है और ये विष्टिकरण है जिसको भद्रा भी कहा जाता है। और ये विष्टिकरण जो है इस भद्रा के समय में कुछ भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और इसी वजह से इस समय भी इसमें कुछ बदलाव है। तो मित्रों, इस समय रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा और इस दिन वार है सोमवार। श्रावण पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 19 अगस्त 2024 को सुबह 3:04 पर हो जाएगी और इसका समापन 19 अगस्त को रात्रि को 11:55 पर होने वाला है। तो इसके लिए और इसमें भद्रा का जो समय है वो सुबह का है, इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है वो दोपहर में 1:30 के बाद शुरू होने वाला है और रात्रि को 9:07 तक रहेगा। तो ये कुल मिलाकर 7 घंटा और 37 मिनट का है ये समय। तो मित्रों, इसी बीच में हमें रक्षाबंधन का त्यौहार है वो मनाना है और अपने भाइयों को शुभ आशीष देना है, साथ ही बहनों को रक्षा के लिए वचन अवश्य मांगना है। तो मित्रों, ये सब हुई प्यार भरी पवित्र त्यौहार की बात है, लेकिन इसके पीछे क्या है कहानी वो हम आज जानने वाले हैं। मित्रों, कल हमने देखी कि राजा बलि और माता महालक्ष्मी की कथा। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। तो ये कथा क्या है मित्रों, एक बार कृष्ण और पांचाली दोनों हिंदू पौराणिक कथाओं में एक विशेष स्थान रखते हैं और ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर की शुरुआत महाकाव्य कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान श्याम सुंदर और द्रौपदी के साथ हुई थी। हालांकि जन्म से भाई बहन नहीं थे, फिर भी श्री कृष्ण और द्रौपदी ने एक दूसरे के लिए प्यार और दोस्ती का एक अनोखा और शक्तिशाली बंधन साझा किया। महाभारत के अनुसार कृष्ण को पांचाली से इतना प्रेम था कि उसे सखी कहकर संबोधित करते थे। पांचाली को भी देवकी नंदन पर पूरा भरोसा था और उन्होंने बहुत भक्ति भाव से उनसे प्रार्थना की। संक्रांति के एक खूबसूरत दिन पर भगवान ने गन्ना संभालते समय अपनी छोटी उंगली काट ली। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने श्याम सुंदर के हाथ पर पट्टी बांधने के लिए कपड़ा लाने के लिए मदद के लिए भेजा, जबकि कृष्ण की दूसरी पत्नी रुक्मिणी तुरंत भगवान की सहायता के लिए उनकी उंगली पर पट्टी बांधने के लिए आई। पास ही मौजूद पांचाली ने अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ दिया और माधव की उंगली पर पट्टी बांध दी। इस प्रकार इस उपकार को श्री कृष्ण ने पांचाली को संकट में पड़ने पर उसकी रक्षा करने का वचन दिया। और दूसरी एक कथा प्रचलित है, वो है कि श्री कृष्ण ने दमघोष के पुत्र शिशुपाल को उसके कई गलत कामों और पापों की सजा देने के लिए उसे मारने के लिए सुदर्शन चक्र धारण किया था। भगवान ने शिशुपाल पर दिव्य चक्र फेंका जिसके तुरंत बाद उसका सिर काट दिया गया। जब कृष्ण की उंगली से खून बहने लगा तो द्रौपदी, जो भगवान की गहरी भक्त थी, उनकी उंगली पर पट्टी बांधने के लिए दौड़ी
उसने अपनी साड़ी का एक छोटा सा हिस्सा फाड़ दिया और कृष्ण की उंगली को उससे ढक दिया। देवकी नंदन द्रौपदी के इस पवित्र स्नेह से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके रक्षक के रूप में कार्य करने और जब भी जरूरत होगी उनकी रक्षा करने का वादा किया। देवकी नंदन ने पांचाली से पूछा कि वह अपने निस्वार्थ भाव के लिए क्या चाहती है। द्रौपदी ने एक प्यारी और समर्पित बहन की तरह कृष्ण से अपने जीवन में हमेशा के लिए सुरक्षा और उपस्थिति मांगी। पांचाली हर साल कृष्ण के हाथ पर राखी का पवित्र धागा बांधती थी और भगवान यज्ञसेनी पर अपना आशीर्वाद बरसाते थे। श्री कृष्ण ने अक्षयम शब्द का उच्चारण किया, जो अखंड का प्रतीक एक आशीर्वाद था। द्रौपदी के उपकार का बदला चुकाने के लिए भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। जब कौरवों ने भर दरबार में पांचाली को उसके पतियों के सामने निर्वस्त्र करके उसका अपमान करने का प्रयास किया, कृष्ण के आशीर्वाद से द्रौपदी की साड़ी तब अंतहीन हो गई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की। इस तरह श्री कृष्ण ने पांचाली की रक्षा की, जैसे एक भाई अपने बहन की सभी बुराइयों से रक्षा करता है। वृंदावन और मथुरा के अनेक त्योहारों में से पवित्र व्रज में रक्षाबंधन का विशेष महत्व है। पवित्र शहर के लोग श्री कृष्ण को अपने प्रिय परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं और देवकी नंदन के साथ प्रेम और बंधन के प्रतीक के रूप में वृंदावन के कई मंदिरों में भगवान को सुंदर राखियां चढ़ाते हैं। पवित्र व्रज में कृष्ण भक्त अपने लिंग की परवाह किए बिना देवकी नंदन को राखी चढ़ाते हैं और इस पवित्र त्योहार को हम भी बहुत ही आनंद और उल्लास के साथ मनाएंगे। सभी मित्रों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मित्रों, मिलते हैं कल कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।